दगड़ियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो साथियों, आज जो है 26 मार्च है और आज रामनवमी की छुट्टी है। तो मुझे आज घर पे ही आराम करना था, लेकिन हमारे क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के जो बिंदुकत्ता ब्लॉक के महामंत्री हैं प्रदीप बथियाल जी, उनका फोन आया क्योंकि हमारी श्रीमती जी ब्लॉक कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आज जो रावत नगर का और बिंदुखत्ते का एक सबसे अहम मुद्दा है, वो है गौला नदी के भू कटाव का। भू कटाव से होने वाले नुकसान और हर साल की तबाही से जो लगातार गांव की फसलें बर्बाद हो रही हैं, खेत खलिहान बर्बाद हो रहे हैं, और हर साल जो है उस नदी पर तटबंध के नाम पर हमारे ही टैक्स का लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद होता है। और नेताओं के चमचे और माफिया जो है, जो एक तरह से माफिया ही कहूंगा, लाखों करोड़ों रुपया डकार जाते हैं और अपना घर बनाते हैं। लेकिन होता क्या, ढक के 3 पात हर बात बारिश आती है, और बारिश आने के बाद वो तटबंध भी बह जाते हैं, वो चैनल भी बह जाते हैं, जो चैनल खोदे जाते हैं, चैनल में भी लाखों। अभी पिछले साल का जो चैनल का है उसकी जांच पता नहीं कहाँ पहुंची है। जांच हो रही थी उसमें कि भाई जांच होगी, घोटाला हुआ है, ये हुआ है। खैर जो भी हो, बहरहाल उनका फोन आया था कि भाई जिलाधिकारी नैनीताल से मिलना है। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो स्पेशली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक स्पेशली परमिशन ली होगी उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से। तो जिलाधिकारी महोदय ने जो है अपने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में बुलाया। तो हम लोग चले, साथ में क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश बिसौती और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू जी, कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी जी और हरीश भट्ट जी। मैं खुद भी गया था, क्योंकि मेरा भी एक मामला ये था कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पर्यावरण से संबंधित जुड़े हुए मसलों पर मैं बात करता हूं अक्सर। तो यहाँ पे बगल में ही जो पहा नदी है, जो सत्संग आश्रम ने जिसका कब्जा किया हुआ है, और उसको देखा देखी गांव के कुछ और लोग भी कब्जा कर रहे हैं, तो उस संबंध में हमने ज्ञापन देना था। तो ये ज्ञापन जो है इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और मंत्री आदरणीय हरीशचंद्र दुर्गापाल जी के सुपुत्र वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री नंदन दुर्गापाल जी के नेतृत्व में हम लोग जिलाधिकारी से मिले और ज्ञापन दिया हमने। एक तो तटबंध का जो मामला था, इसके स्थायी समाधान की हमने बात करी, और दूसरा जो पाहा नदी पर कुछ लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। और उन्होंने, जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस मामले का जो है समाधान किया जाएगा। और डीएफओ को इस संबंध में जो है उन्होंने पत्र लिख दिया है, और शीघ्र ही हम डीएफओ से मिलेंगे। और इस नदी का जो अतिक्रमण हो रहा है, इसको हम प्रयास ये करेंगे कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस नाते हम चाहते हैं कि ये नदी जो है, जिस तरीके से सदाबहानी नदी है और मीठे पानी का एक जल स्रोत है, ये अपने उसी रूप में, जैसा इसका जो रूप है, प्राकृतिक रूप है, उसी में रहे। और जो भी इस तरीके से कब्जा यहाँ कर रहे हैं लोग, वो कब्जा जो है बंद हो। और इसके अलावा सत्संग आश्रम द्वारा जो पूरी नदी का मुहाना, जहाँ से जल स्रोतें निकलते हैं, जहाँ से जलधाराएं निकलती हैं, उन जलधाराओं पर पूरा का पूरा दीवार बना के कब्जा कर लिया गया है। उस संबंध में भी हम जल्दी ही जनहित याचिका डालेंगे अगर इस मामले का समाधान नहीं निकला। और जो इन्होंने सत्संग आश्रम वालों ने यहाँ पे गेट बनाया है, ये गेट भी बिल्कुल अनलीगल है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया है। और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी ने हमें जो सूचना के अधिकार पे जो हमने सूचनाएं मांगी थी, उसमें स्पष्ट किया है कि जो रास्ता और गेट बना है ये आम जनता के लिए है। तो अब देखना यह है कि जब इन्होंने शपथ पत्र में भी कहा है और इन्होंने सत्संग आश्रम ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आम जनता के लिए है, लेकिन आम जनता के लिए खुला नहीं है, वो असल में सत्संग आश्रम ने अपने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। तो इस पर एक हम याचिका दायर करेंगे कि यदि वास्तव में ये रास्ता सार्वजनिक है तो उसको हमेशा के लिए सब खोला जाए, और यदि ये पर्सनली सत्संग आश्रम का है तो ये सत्संग आश्रम के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ, तो इसकी भरपाई जो है सत्संग आश्रम से वसूली जाए। तो आइए चलते हैं, अब सीधे जिलाधिकारी कार्यालय में मिलते हैं और देखते हैं कि वहां हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया उस पर क्या क्या चर्चा हुई है। तो खुद देखिए और हमारे साथ देखिए, इस क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री जी आदरणीय हरीशचंद्र दुर्गापाल जी के सुपुत्र जो हैं से नंदन दुर्गापाल जी हमारे साथ हैं, और उन्होंने जो है इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज किया था। तो अभी जो जिलाधिकारी से महोदय से हमारी वार्ता हुई है, आप खुद देखिए क्या हो रहा है, क्या कौन सी वार्ता हो रही है। पेन गाड़ी में मिली कोई नहीं, हम कौन सा को कह रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी में है पेन। ऐसे आओ नहीं, आप किसी भी लो ऐसे
जी जी, और सिंचाई से ही बनवाया जाए सर। वन विभाग स्तर तो उसमें जो काम कर नहीं पाता, तकनीकी संस्थान है नहीं सर। इसको तो आप बहुत बारीकी से जानते ही हैं। जी जी जी, पहले बल्कि इसमें मुझे याद है कि एक गंगा बाढ़ नियंत्रण परियोजना कुछ बना भी था एक प्रोजेक्ट उस समय जब सरकार थी, लेकिन फिर वो भी ड्रॉप आउट ही हो गया क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था वो, लेकिन 1200 ऐसे 1100 करोड़ का। सर, इसमें एक काम और भी हो सकता है सर। इस खनन जो वो है समिति है, उसके जिलाध्यक्ष भी आप ही हैं, अगर उसमें एक इसी। तो साथियों, आपने देखा कि जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले और ये ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है, और हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र के जो जिलाधिकारी हैं, आदरणीय श्री ललित मोहन रियाल जी, वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और समझते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल जो पर्यावरण की हमारी जिम्मेदारियां हैं और पर्यावरण के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता है। और मैं वन विभाग से भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वन विभाग वाले भी इसमें संज्ञान लें और जल्दी ही मतलब इसका समाधान निकालें, और जो ये नदी जो हमारी जो मीठे पानी का जल स्रोत है, ये सूखने से बच जाए। तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस तरह से नदी को बर्बाद किया गया तो ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी, और इसका परिणाम कल के दिन यदि बिंदु खत्ता के विरुद्ध हो गया तो इसकी जवाबदारी आप लोगों की होगी। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इस नदी पर कब्जा कर रहे हैं, मैं नहीं होऊंगा। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जनहित के मुद्दों को लेकर हम इसी तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताते हैं। तो मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।